नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एसएससी 13 पॉइंट स्टडी में। तो दोस्तों, मैं सौरभ सेंजवाल और पिछले टॉपिक पे मैंने आपको संविधान का एक टॉपिक पढ़ाया था, जो संविधान के स्रोत हैं। संविधान के स्रोत, विदेशी स्रोत क्या क्या हैं और उन भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है, आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। तो मैं आज आपको ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जो आपको प्रपात और झील के बारे में पढ़ाऊंगा मैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, प्रपात और झील में अंतर। प्रपात क्या होता है कि पानी का संकलित रूप और उसे किसी ऊंचे स्थान से गिरने का जो बोध होता है, उसे क्या कहेंगे, हम प्रपात कहेंगे। और झील किसे कहते हैं? तो झील आपको पता होगा, सपोज दैट ये एक नदी आ रही है, यहाँ पे मैंने कोई सपोज दैट कोई गहरा गड्ढा बना रखा है। ओके, कोई गहरा गड्ढा बना रखा है और यहाँ पे इसका संकलित रूप पानी का इकट्ठा होना क्या कहलाएगा? झील कहलाएगा। तो दोस्तों, आप आसानी से समझ गए होंगे कि झील और प्रपात में क्या अंतर है। ओके, तो देखिए दोस्तों, प्रपात के अधिकांश दक्षिण भारत में जितने भी जलप्रपात हैं, वो अधिकांश किस भाग में? दक्षिण भारत में। जो भारत में सबसे ज़्यादा जलप्रपात हैं वो कहाँ पर हैं? वो हैं दक्षिण भारत में। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड वाटरफॉल्स यानी कि डाटाबेस के अनुसार, जो वर्ल्ड वाटरफॉल्स है वो उसके डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से आपको ये ध्यान रखना है कि चौड़ाई की दृष्टि से, यहाँ पे देखिए, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, आपको अभी मैं आयतन नहीं बोल रहा हूँ, आपको चौड़ाई बोल रहा हूँ। चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो आपका जोग जलप्रपात है। चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात आ सकता है आपको प्रश्न कि कौन सा है। तो ये कौन सा फ्रेंड्स? तो ये है आपका जोग जलप्रपात। ओके, यहाँ पे देखिए, जोग यू जलप्रपात कर्नाटक, जो यू आकार जो जोग जलपात है, जो जोग जलप्रपात है यू आकार का है और यह किस राज्य में? कर्नाटक में सरवदी नदी पर है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में सरवदी नदी पर स्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, भारत में आयतन की दृष्टि से ऊपर क्या था? ऊपर आपको ध्यान रहना चाहिए कि ऊपर चौड़ाई की दृष्टि से जोग जलप्रपात है। अब मैं आयतन की बात कर रहा हूँ, तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जलप्रपात है कावेरी नदी पे, वह कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात आपको पता होगा कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है और यह आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, हुंड्रू जलप्रपात। इसके बाद कौन सा जलप्रपात आएगा? हुंड्रू जलप्रपात। ये भी ध्यान से देखिए आप, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में स्थित है। जो हुंड्रू जलप्रपात है झारखंड में स्थित है। किस नदी पे है? यह स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात है। और यह कितनी ऊंचाई से गिरता है? यह 98 मीटर ऊंचाई से गिरता है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कपिलधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात, ये सब कहाँ है फ्रेंड्स? ये आगे भी बताया था मैंने कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा क्या है? जलप्रपात हैं। ओके, तो कपिलधारा जलप्रपात आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और ये नया बन रखा है नर्मदा नदी पर। ओके, फिर देखिए, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और छत्तीसगढ़ राज्य में एक बस्तर जिला है, उस पर वहाँ स्थित है। और किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पे चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। ओके, इसकी ऊंचाई आपको बता देते हैं, इसकी ऊंचाई 90 फीट है और इसे भारत नियाग्रा प्रपात के रूप से भी जाना जाता है। भारत इसे किस नाम से भी जानता है? भारत में इसे नियाग्रा प्रपात के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे क्या कहते हैं? नियाग्रा प्रपात। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, दूध सागर जलप्रपात। अभी हम जलप्रपात की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम झील की बात करेंगे। तो दूध सागर जलप्रपात देखिए, तो दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट गोवा, कौन से घाट में? गोवा किस घाट में है? पश्चिमी घाट में स्थित है। और यह किस नदी पर है? जो दूध सागर जलप्रपात है, आपको ध्यान रखना है कि दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा में स्थित है और किस नदी पर है? मांडवी नदी पे है। किस नदी पे है? मांडवी नदी पे दूध सागर जलप्रपात स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
धुआंधार जलप्रपात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उत्तराखंड में ये कई बार पूछा गया है, अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, सॉरी स्टेट वाइज भी ये पूछा गया है। हर स्टेट के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, सबका एक आयोग होता है, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है और किस नदी पर है। आपको ध्यान रखना है कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह क्या है? भारत का सबसे ऊंचा। एक मैंने ऊपर आपको पहले चौड़ाई की अनुसार बताया था, चौड़ाई के अनुसार जोग जलप्रपात सबसे बड़ा है और आयतन की दृष्टि से शिव समुद्रम सबसे बड़ा जलप्रपात है और ऊंचाई की दृष्टि से सबसे बड़ा है कुंचिकल जलप्रपात। ओके, और अब देखिए तो 2019 के डेटाबेस के अनुसार, जो विश्व का जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात माना गया है उसे माना गया है नोह कालीमई। क्या है? नोह कालीमई, जो कहाँ है? मेघालय में है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। ओके दोस्तों, अब हम लैगून की बात कर रहे हैं। केरल की सबसे बड़ी लैगून, लैगून मतलब झील, सबसे बड़ी लैगून, सबसे बड़ी झील आपको पता होनी चाहिए। लैगून वेम्बनाड है। कौन सी है? वेम्बनाड। यह क्या है? 83.72 किलोमीटर लंबी है और 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। आपको पता है कि केरल में कौन सी झील है, कौन सी लैगून है? वेम्बनाड है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चिल्का लैगून। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पे स्थित है। जो महानदी का मुहाना है, मुहाने भी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको ये ध्यान देना होगा कि जो चिल्का झील आपके उड़ीसा राज्य की महानदी के मुहाने पे है। ओके, नेक्स्ट देखिए, चिल्का लैगून भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वुलर झील। वुलर झील भी कहाँ है? जम्मू में है। ओके, आपको पता होगा कि यह वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह किस नदी के किनारे है? यह है नर्मदा नदी, झेलम नदी पर स्थित है। वुलर झील झेलम नदी पर गोखर झील इसे क्या निर्मित गोखर झील है। ये क्या है? गोखर झील है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डल झील। डल झील भी आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी। डल झील यह मीठे पानी की झील है तथा यह कहाँ है? श्रीनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? डल झील भी श्रीनगर में स्थित है। ओके, अब आएगा पुलिकट झील। पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित है। ये खारे पानी की झील है। जो आपका पुलिकट झील है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित है और यह क्या है? एक खारे पानी की झील है। ओके, नेक्स्ट देखिए, लोकटक झील। इसको लोकटक भी बोलते हैं और लोकटक भी बोलते हैं। तो लोकटक झील भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको परीक्षा में कैसे भी पूछा जा सकता है। तो लोकटक झील मणिपुर राज्य में ताजे पानी की झील है। क्या है? यह एक ताजे पानी की झील है। और पूर्वोत्तर भारत की आपको पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? वो भी क्या है? लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील का नाम है लोकटक झील। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, आपको पता लोकटक झील में एक राष्ट्रीय पार्क है, ये भी पूछा गया है कई बार। तो इस झील में एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केबू लामजाओ नेशनल पार्क। यह कहाँ है? इसी झील में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, सांबर झील। सांबर झील भी कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आपकी सांबर झील राजस्थान में स्थित है। कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में मीठे पानी की झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में मीठे पानी की झील है। ओके, नेक्स्ट देखिए, पुष्कर झील। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर में स्थित है। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर झील स्थित है। ओके दोस्तों, झील और जलप्रपात से कई बार क्वेश्चन बने हैं, आप इसे ध्यान से पढ़िए। एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट भी लीजिए और उसके बाद इसे आप अपना नोट्स बनाकर भी इसे लिखिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, फुलर झील। फुलर झील गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। फुलर झील से किस नदी की उत्पत्ति हुई है? जो गोमती नदी है उस गोमती नदी की उत्पत्ति फुलर झील से हुई है। ओके, यह पीलीभीत जिले के मांडो टांडो के पास है। यह क्या है? पीलीभीत जिले के मांडो टांडो के पास स्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, अष्टमुड़ी। अष्टमुड़ी एक झील है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह अष्टमुड़ी झील केरल राज्य के
कोल्लम जिले में है। केरल राज्य के कोल्लम जिले में अष्टमुड़ी झील है। और अष्टमुड़ी का अर्थ आपको बता देते हैं कि अष्टमुड़ी का अर्थ है 8 शाखाएं। आपको पता होगा कि उत्तराखंड में भी एक झील है जिसे हम रूपकुंड झील के नाम से जानते हैं, और उसे कंकाली ताल भी कहते हैं, कंकाली झील भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ आपको पता होगा कि उत्तराखंड में जो राजा यशोधवल वहाँ की यात्रा करने गए थे, तो उस टाइम वहाँ एक हिम तूफान आया था जिससे उन सभी सेनाओं की मृत्यु और ये राजा यशोधवल और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिनके कंकाल आज भी रूपकुंड में मिलते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज आपको टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ अपने अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।